सो हेलो एवरीवन। इस कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेलिस्ट सीरीज में भी हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 3। इसमें हम लोग चालू करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें जिसको हम लोगों ने जो ये जो डेटा कलेक्ट किया है कहाँ से किया है, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क बाय फ्रोजन बुक से। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्विच नेटवर्क क्या होता है। सो व्हाई नॉट फिजिकल टोपोलॉजी फॉर network. A better solution is switching. A switching network consists of a series of interlinked nodes called switches. So switching network कैसे होता है आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू कि जिसमें भी ये सभी एबीसी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्विचेस। और इस और ये स्विच नेटवर्क के अंदर आप फिगर 2 में देख सकते हो कि टॉप शो नॉर्मली ऑफ स्विचिंग नेटवर्क के अंदर जो पहला ब्लॉक है स्विचिंग नेटवर्क, ये यहाँ से जा रहा है हमारा सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में। फिर ये भी जा रहा है मैसेज स्विचिंग नेटवर्क, देन उसमें से होते हुए आता है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन सा, एक डेटाग्राम नेटवर्क में और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। देन हम लोग का आता है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। भैया जी होता क्या है, तो इसमें सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्विचेस। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है कि सेट होता है स्विचेस का जो कनेक्टेड होता है बाय फिजिकल लिंक्स। A connection between two stations is a dedicated part made of one or more links। क्या बोला है, एक कनेक्शन बिटवीन दो स्टेशन के बीच में कनेक्शन जो है वो डेडिकेटेड पार्ट जो मेड करता है वन और मोर लिंक के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग कनेक्शन। However, each connection use only one dedicated channel। सभी कनेक्शन क्या होता है, यूज करता है ओनली वन डेडिकेटेड चैनल्स ऑन ईच लिंक, सभी लिंक्स के लिए। और ईच लिंक्स इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू एन चैनल्स। और सभी लिंक्स क्या होते हैं, नॉर्मली डिवाइड होते हैं एन चैनल्स में बाय यूजिंग एफडीएम और टीडीएम। एफडीएम और टीडीएम। इस सर्किट स्विचिंग नेटवर्क्स में आप देख सकते हो फिगर 3 में, एक ट्रिवियल सर्किट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर एक लिंक्स एन चैनल्स के में जा रहा है बाई पाथ ए टू एम। So now we have circuit switching network in which circuit switching takes place at the physical layer and resources are reserved. No packetization, no addressing. Example 1. The circuit switching network used in example 1, the first, second, third, fourth kilohertz. Example 2. Circuit switching network used in example 2। तो इस डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कैसे काम करता है। ये जो हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस है बाय द स्विचेस, ये जाते हैं लाइन के थ्रू 1.54 Mbps की स्पीड में जाते हैं और 4x स्विचिंग में कनेक्ट हो जाते हैं। देन वी हैव सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है के अंदर 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है स्टार्टअप फेज, फिर होता है डेटा ट्रांसफर फेज, फिर होता है टीयर डाउन फेज। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ए से एम तक हम लोग को भेजना है तो ओपन लिंक एंड चैनल्स के थ्रू वो इस पाथ से ट्रेवल होते होते हमारे एम तक पहुंच जाएगा। फिर फिगर 6 में देख सकते हो कोई डिले इन अ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। क्यों डिले होता है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में, हम लोग को जो भेजना है हमारे डेटा को ए से बी तक, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं और टोटल डिले कनेक्ट और यहाँ पर डिस्कनेक्ट होता है। कभी नेटवर्क में क्या होता है, कनेक्शन होते हैं, कभी डिसकनेक्शन होते हैं। तो इसके वजह से हमारा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कुछ डिले हो जाता है डेटा ट्रांसफर करते समय। और ये जो है ये टाइम टेकन बाय ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क स्विचिंग एट द प्लेस फिजिकल लेयर इन अ ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क यूज अ सर्किट स्विचिंग अप्रोच। क्या बोला है, जो स्विचिंग इन फिजिकल लेयर इन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, जो पहले के ट्रेडिशन टेलीफोन नेटवर्क था उसमें स्विचिंग का यूज किया जाता था और सर्किट स्विचिंग अप्रोच भी यूज करते थे उसके अंदर। सो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है, इन डेटा कम्युनिकेशन वी नीड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन एंड
सिस्टम टू अनदर। डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग को करना रहता है कि सेंड करना रहता है मैसेज एक एंड से अनदर में। इफ द मैसेज इज गोइंग टू पास थ्रू अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, अगर मैसेज अगर मैसेज पास हो रहा है थ्रू पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, देन इट नीड टू बी डिवाइडेड इनटू पैकेट, तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा पैकेट्स में टू फिक्स और वेरिएबल साइज को फिक्स करने के लिए। द साइज ऑफ द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क एंड द गवर्निंग प्रोटोकॉल, और जो साइज है पैकेट का वो डिटरमाइन करता है नेटवर्क से और गवर्निंग प्रोटोकॉल से। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर कुछ पॉइंट है। सबसे पहले कि ये नो रिसोर्स एलोकेशन, कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं करता, जो पहले आता है उसको पहले सर्व किया जाता है। और पैकेट हैंडलिंग इन टू वेज, पैकेट हैंडल होता है दो तरीके से, एक डेटाग्राम से, एक वर्चुअल सर्किट के थ्रू। सो अब देखते हैं डेटाग्राम नेटवर्क क्या होता है। ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, जो भी पैकेट है उसको ट्रीट किया जाता है इंडिपेंडेंटली। पैकेट कैन टेक एनी प्रैक्टिकल राउट, जो पैकेट है वो कोई सा भी प्रैक्टिकल रास्ता ले सकता है हमारे अपने सोर्स से डेस्टिनेटर के लिए जाने के लिए। सो पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट क्या हो सकता है, अराइव हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर, एंड पैकेट में गेट लॉस्ट और डिले ऑल्सो। So up to receiver to reorder packet and recover from missing packet. What is datagram diagram? Datagram diagram के अंदर आप देख सकते हो कि इस फिगर के थ्रू हम लोग इजिली देख सकते हैं कि ए से हम लोग का एक्स तक जाने के लिए कि इसको किस किस राउटिंग से होकर के जाना पड़ रहा है डेटाग्राम नेटवर्क के थ्रू। तो डेटाग्राम नेटवर्क क्या होता है? स्विच इन अ डेटाग्राम नेटवर्क यूज अ राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईडी। क्या बोला है? स्विच इन अ डेटाग्राम नेटवर्क, स्विच डेटाग्राम नेटवर्क में यूज अ राउटिंग टेबल, यूज होता है एक राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस, जो बेस्ड होता है डेस्टिनेशन एड्रेस में। सो destination address in a header of a packet in a datagram network remains the same during the entire journey of the packet. Destination address in the header of a packet in a datagram network remain the same during the entire journey of the packet. सो डेटाग्राम नेटवर्क के अंदर कुछ ही पॉइंट्स होते हैं। राउटिंग टेबल इन डेटाग्राम नेटवर्क, डेस्टिनेशन एड्रेस, आउटपुट पोर्ट, दिस। डेटाग्राम नेटवर्क्स क्या होते हैं? डेटाग्राम नेटवर्क्स डिले इन अ डेटाग्राम नेटवर्क्स हैं। डिले डेटाग्राम नेटवर्क फिगर 9 देख सकते हैं कि कैसे हम लोग डिले होता है डेटाग्राम नेटवर्क से। सो हम लोग को ए से बी तक हम लोग को मैसेज ट्रांसफर करना है, बट ट्रांसमिशन टाइम में कुछ वेटिंग टाइम भी होगा, कुछ और ज्यादा वेटिंग टाइम होगा। तो वेटिंग टाइम की वजह से डेटाग्राम नेटवर्क में डिलेस हो जाते हैं। सो डेटाग्राम नेटवर्क switching in internet is done by using the datagram approach to packet switching at the network layer. Switching in network internet, एक दूसरे से स्विच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटाग्राम अप्रोच का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पैकेट स्विचिंग और नेटवर्क लेयर का भी यूज करते हैं। So next we have what we have virtual circuit. What is virtual circuit? Hmm. Virtual circuit network is a cross between a circuit switching network and a datagram network. Virtual circuit network एक क्रॉस बिटवीन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क एंड डेटाग्राम नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क क्या सर्किट स्विचिंग नेटवर्क और डेटाग्राम नेटवर्क के बीच का एक क्रॉस होता है। इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फेज। फर्स्ट इज फ्री फेज, सेकंड इज रिसोर्स एलोकेशन, थर्ड इज डेटा पैकेटाइज्ड, एंड फोर्थ इज एड्रेसिंग, fifth is dedicated path, and sixth is at data link layer. What is virtual circuit network? Let's talk about in figure 8. Virtual circuit network we have, first we have AND system, B to have B system. And we have to pass the data from A to B, and this switchings are the in the pieces.
Virtual circuit network comes under the addressing global addressing virtual circuit identifiers जिसमें we have data VCI virtual circuit identifier from data virtual circuit network have three phases data transfer phases setup phases and setup request and second we have data transfer phases we have all switches need to have a टेबल एंट्री फॉर वर्चुअल सर्किट जितने भी स्विचेस है उसको टेबल एंट्री होना जरूरी है वर्चुअल सर्किट के अंदर दिस फेज इज एक्टिव अंटिल ऑल फ्रेम आर सेट ये फेज एक्टिव होगा जब तक सभी फ्रेम सेंड नहीं किया जा चले जाता सो नेक्स्ट वी हैव इन फिगर 10 में हम लोग देखेंगे स्विच एंड टेबल इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क स्विच और टेबल क्या होता है वर्चुअल सर्किट के नंबर लेट्स सी first we have data incoming port and outgoing port this and in figure 11 source to destination data transfer in a virtual circuit network so सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे डेटा ट्रांसफर होता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के थ्रू लेट्स सी वी हैव A to B and from A we have to send data 14 then it goes to the incoming and outcoming port VCI virtual circuit interface with port then this goes to the wide area network then this again this incoming and outgoing is coming each sent to this network and this sent to the this network and after sending from this to this, our data are finally transfer from A B destination. So virtual circuit network is setup phase switch create an entry for virtual circuit. क्या बोला है इस setup phase switch creates an entry for virtual circuit. सेकेंड सेटअप फेस नीड टू स्टेप जो सेटअप हो रहा है उसको दो स्टेप की नीड होती है फर्स्ट इज सेटअप रिक्वेस्ट सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट फिगर 2 setup request in a virtual circuit network incoming setup request in a virtual circuit network कैसे सेटअप रिक्वेस्ट करेंगे वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के अंदर हम लोग इस टेबल के अंदर देखते हैं सो फिगर 8.15 में हम लोग देखेंगे सेटअप एक्नॉलेजमेंट इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क कैसे सेटअप को एक्नॉलेज करेंगे वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के अंदर हम लोग सो VCI इक्वल्स टू 14 सो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क क्या है इन वर्चुअल सर्किट स्विचिंग ऑल पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन travel the same path, but the packet may arrive at the destination with a different delays. If the resources allocation is on demand, switching at the data link layer in a switching when is normally implemented by using virtual circuit techniques. क्या बोला है? Switching at the data link layer in in a switching wide area network ये normally implement करते हैं virtual circuit techniques के अंदर. So lecture figure 8.6 में देखेंगे delay of virtual circuit networks and we have finally the last part switching versus permanent setup. So a virtual circuit network can be either a switched or a parameter. वर्चुअल सर्किट नेटवर्क वर्चुअल सर्किट क्या हो सकता है या तो वो स्विच हो सकता है या फिर वो पैरामीटर हो सकता है if parameter and outgoing VCI is give to the source and incoming VCI is give to the destination जो पैरामीटर हो रहा है जो आउटगोइंग VCI है वो देता है सोर्स और इनकमिंग VCI इट्स गिव टू द डेस्टिनेशन the source always use this VCI to send frame to the particular destination. So जो source है वो हमेशा VCI send करेगा ऐसा frame एक particular destination के लिए. So switching versus parameter setup क्या होगा? The destination know that the frame is coming from the particular sources. If the frame carries the corresponding income VCI. If a duplex
कनेक्शन इज नीडेड, अगर डुप्लेक्स कनेक्शन जरूरत पड़ेगा, टू वर्चुअल सर्किट आर स्टैब्लिश, दो वर्चुअल सर्किट क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। इन समरी, what are the difference between a circuit switching network and packet switching network? What can the Where can the control signal travel in a telephone network, and what is non-blocking switching network, and what are the difference between datagram packets switches and virtual circuit packets switched? So in summary हम लोग देख सकते हैं what are the difference between a circuit switching and packet switching. सो गाइस, इन आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को।